ग्यारस माता से मिलन कैसे होए कि पांचों खिड़की बंद पड़ी। पहली खिड़की खोल कर देखूं कूड़ा कचरा होए। मुझ में इतनी अकल नहीं आई कि झाड़ू बुहार करती चलूं। ग्यारस माता से मिलन कैसे होए। दूजी खिड़की खोल कर देखूं गंगा जमुना बहे। मुझ में इतनी अकल नहीं आई कि स्नान करके चलूं। ग्यारस माता से मिलन कैसे होए। तीजी खिड़की खोल कर देखूं घोर अंधेरा होए। मुझ में इतनी अकल नहीं आई कि दिया तो लगाती चलूं। ग्यारस माता से मिलन कैसे होए। चौथी खिड़की खोल कर देखूं तुलसी क्यारा होए। मुझ में इतनी अकल नहीं आई कि जल तो चढ़ाती चलूं। ग्यारस माता से मिलन कैसे होए। पांचवी खिड़की खोल कर देखूं सामू मंदिर होए। मुझ में इतनी अकल नहीं आई कि पूजा पाठ करती चलूं। ग्यारस माता से मिलन कैसे होए कि पांचों खिड़की बंद पड़े। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आप सभी भक्तगणों को आमल की एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपका व्रत मंगलमय हो। प्रिय भक्तगणों, अब हम श्रवण करते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा। मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, समव्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी का व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वैदिक नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम की एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है और तुम मेरा आग्रह स्वीकार करो। तुम श्री राम चंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण में बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम बसुरथ रखा गया।
युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका भार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, ये आमल की एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। प्रिय भक्तगणों, आमल की एकादशी व्रत कथा यहीं संपन्न होती है, तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, अब हम श्रवण करेंगे आमल की एकादशी की महत्व कथा। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। आमल की यानी आंवला को शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया, उस समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। आमल की एकादशी व्रत के पहले दिन व्रती को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए तथा आमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, पुष्प, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमल की एकादशी का व्रत रखता हूँ। मेरा यह व्रत सफलता पूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। तत्पश्चात मम कायिक वाचिक मानसिक सांसार्गिक पात कोप पातक दुरित क्षय पूर्वक श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्तये श्री परमेश्वर प्रीति कामनाय आमल की एकादशी व्रत महम करिष्ये। इस मंत्र से संकल्प लेने के पश्चात षोडश उपचार सहित भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में
एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधि और पंचरत्न रखें। इसके ऊपर पंच पल्लव रखें। फिर दीप जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भगवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। इन क्रियाओं के पश्चात पारायण करके अन्न जल ग्रहण करें। भगवान विष्णु ने कहा है, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फागुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इस एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। प्रिय भक्तगणों, अब हम श्रवण करेंगे भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते चढ़ाने से क्या होता है। अगर आपने एक बार भी भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी का केवल एक पत्ता भी चढ़ाया है तो आप इस कथा को अवश्य सुनिए। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु के श्याम और सुशील नाम के दो पार्षद भगवान विष्णु से पूछने लगते हैं, हे प्रभु, हम आपके कई भक्तों को पृथ्वी लोक से दिव्य विमान में बैठाकर बैकुंठ लेकर आए हैं। आपके अनन्य भक्तजन हैं जो नित्य आपकी पूजा आराधना करते हैं, समस्त प्रकार के भोग आपको लगाते हैं। इसी कारण से वे सभी बैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। किंतु हे प्रभु, हमारे मन में एक शंका है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्षदों, ऐसी वह कौन सी शंका है जो तुम दोनों को सता रही है। तुम्हारे मन में जो भी शंका है निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारी शंका का समाधान अवश्य करूँगा। पार्षद कहने लगते हैं, हे प्रभु, आज हमने एक ब्राह्मण को विमान में बिठाकर बैकुंठ लोक लेकर आए हैं। उस ब्राह्मण ने तो कभी विधि विधान से आपकी पूजा भी नहीं की और ना ही कभी उसने एकादशी का व्रत किया है। फिर भी आपने उस ब्राह्मण को बैकुंठ लोक लाने को क्यों कहा? ऐसा कौन सा कार्य उस ब्राह्मण ने किया है? कृपया आप हमें बताने की कृपा करें। हम उस ब्राह्मण के उस महान पुण्य के बारे में जानने के इच्छुक हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, पार्षदों, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। वह ब्राह्मण निश्चित ही विष्णु लोक जाने का अधिकारी था। इसी कारण से ही हमने तुम दोनों को उसे बैकुंठ लोक लाने की आज्ञा दी थी। तुम्हारी इस शंका को दूर करने के लिए मैं तुम्हें दोनों को उस ब्राह्मण की एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए तुम दोनों ही इस कथा को ध्यान से पूरा ज़रूर सुनना। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होकर उसे भी बैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। पार्षद कहने लगते हैं, हे प्रभु, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके मुख से हमें यह कथा सुनने को मिल रही है। कृपया आप हमसे उस कथा को कहिए। हम एकाग्रचित होकर इस कथा का श्रवण करेंगे। फिर भगवान विष्णु कथा सुनाने लगते हैं। प्राचीन काल में कांचीपुरा चोल नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके अधीन जितने भी देश थे वे सभी चोल नाम से ही विख्यात थे। महाराज चोल इस भूमंडल पर शासन करते थे। उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी और रोगी नहीं रहता था। उनकी समस्त प्रजा अत्यंत संतुष्ट और सौभाग्यशाली थी। महाराज चोल ने कितने ही यज्ञ किए जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। उन्होंने ताम्रपर्णी नदी के किनारे अनेक आश्रम बनवाए, ऋषि मुनियों के लिए यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करने के लिए स्थान उपलब्ध करवाया, अनेक पोखरे खुदवाए हैं। फिर एक दिन महाराज चोल अनंत
सन नाम के तीर्थ में गए। वहां पर भगवान विष्णु का अत्यंत सुंदर मंदिर या उस मंदिर में भगवान विष्णु की एक अत्यंत सुंदर मूर्ति थी। महाराज ने भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की। उन्हें माणिक मोती स्वर्ण आदि से बने हुए सुंदर सुंदर रत्न चढ़ाए तथा अनेक प्रकार के फूलों से भगवान का पूजन किया और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके वे उसी मंदिर में आसन पर बैठ गए। फिर कुछ देर बाद उस मंदिर में एक गरीब ब्राह्मण आया जो उन्हीं के कांची नगर का निवासी था। उनके हाथ में पूजन की सामग्री और तुलसी दल था। उस ब्राह्मण का नाम राधा गोपाल था। महाराज की नज़र उस गरीब ब्राह्मण पर पड़ी। वह ब्राह्मण मंदिर में प्रवेश करके भगवान विष्णु की मूर्ति के पास गया और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए उसने भगवान की मूर्ति पर तुलसी दल और मंजरी रख दी और प्रणाम करने लगा। महाराज चोल ने पहले जो रत्न माण तथा स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी वह उस ब्राह्मण के तुलसी पत्र के नीचे ढक गई, जिसे देखकर महाराज को बड़ा क्रोध आ गया। महाराज कहने लगे, अरे ब्राह्मण, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हमने भगवान की विधि विधान से पूजा की है। उन पर स्वर्ण माणिक मोती से बने आभूषण चढ़ाए हैं और तुम मूर्ति पर यह पेड़ के पत्ते डालकर शोभा क्यों बिगाड़ते हो? बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम बड़े ही मूर्ख हो। स्वर्ण के आभूषणों से भगवान की मूर्ति कितना शोभा पा रही थी, तुमने तो पूजा स्थल को गंदा कर दिया। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है भगवान की पूजा कैसे की जाती है? लगता है तुम्हें पता नहीं है भगवान विष्णु की पूजा कैसे की जाती है। तभी तुमने अत्यंत सुंदर आभूषणों से सजाई हुई भगवान की मूर्ति को पत्तों से ढक दिया है। तुम्हारे इस विचित्र बर्ताव पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। फिर वह राधा गोपाल ब्राह्मण बोलने लगा कि राजन, आपको ही भक्ति का कुछ पता नहीं है। आपको आपके धन पर बड़ा घमंड हो रहा है, इसीलिए आपको तुलसी के पत्र मामूली पेड़ के पत्ते लग रहे हैं। फिर महाराज चोल कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम किस बात का गर्व कर रहे हो? लगता है तुम्हें तुम्हारी भक्ति और ज्ञान पर बड़ा घमंड हो गया। बताओ, तुम्हें कितनी भक्ति है? अगर तुम भगवान को प्रिय होते, अगर तुम्हारी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते तो तुम दरिद्री ना रहते। लगता है तुमने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कभी यज्ञ दान आदि कार्य भी नहीं किए हैं, इसीलिए तुम निर्धन ही हो। भगवान विष्णु की कृपा के कारण ही मैं कांचीपुरम का सम्राट बना हूँ और मेरे पास सब प्रकार के ऐश्वर्य हैं। अगर तुम्हें तुम्हारी भक्ति पर इतना ही विश्वास है तो आज ही इसका फैसला हो जाएगा। महाराज कहने लगे, यहाँ पर उपस्थित सभी ब्राह्मण कान खोलकर सुन लें। इस ब्राह्मण में और मुझ में कौन सबसे पहले भगवान विष्णु के दर्शन करता है? जो भी भगवान विष्णु को प्रसन्न करके सबसे पहले उनके दर्शन करेगा, केवल वही सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाएगा। इससे समस्त लोगों को पता चल जाएगा कि किसमें कितनी भक्ति है। फिर उस ब्राह्मण ने महाराज चोल की शर्त स्वीकार कर ली और अपने घर चला गया। फिर महाराज चोल भी अपने राजभवन को चले गए। महाराज चोल ने महर्षि मुद्दल को बुलाकर बड़े वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। फिर समस्त ऋषिगण और मुद्दल ऋषि भी महाराज के यज्ञ में पधारे और सभी ने मिलकर वैष्णव यज्ञ का आरंभ किया। उन्होंने बहुत सारा धन और अन्न खर्च किया, अनेक ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराया और दान धर्म किया। उधर राधा गोपाल भी अपने घर चला जाता है और घर पर ही भगवान विष्णु का पूजन करने लगता है। उसके घर के सामने अनेक तुलसी के पौधे लगे हुए होते हैं। वह नित्य उनकी देखभाल करने लगता है। रोज सुबह उठकर तुलसी के पौधों को जल देता है और भांति भांति प्रकार से उन पौधों का पालन पोषण करता है। गुरुवार को बिना छुए तुलसी के पौधे में गाय का कच्चा दूध डालने लगता है। उठते बैठते चलते भोजन करते समय वह भगवान विष्णु का नाम स्मरण करने लगता है। वह द्वार पर आए हुए समस्त प्राणियों में भगवान विष्णु को ही देखकर
उनकी सेवा करने लगा। इस प्रकार से महाराज चोल वैष्णव यज्ञ दान धर्म आदि से भगवान विष्णु का पूजन करने लगे और राधा गोपाल अपने घर पर ही तुलसी के पौधों को जल चढ़ाकर भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए उनकी भक्ति करने लगे। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन राधा गोपाल ने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाने के बाद भोजन तैयार किया और तुलसी को जल चढ़ाने के लिए चला गया। फिर जब उसने घर के अंदर आकर देखा तो किसी ने उसके भोजन को चुरा लिया था। राधा गोपाल ने देखा घर के अंदर से भोजन गायब है। फिर उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया क्योंकि उन्हें सायंकाल की पूजा के लिए समय कम पड़ रहा था, जिससे उनका प्रतिदिन का नियम भंग हो जाएगा। इसीलिए वे भूखे ही रह गए। फिर दूसरे दिन उन्होंने भोजन तैयार किया और तुलसी पत्र डालकर घर के अंदर रखकर तुलसी को जल देने के लिए चले गए। फिर से किसी ने उनके भोजन को चुरा लिया। जब राधा गोपाल घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि आज फिर किसी ने उनका भोजन हड़प लिया है। इस प्रकार से 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन को चुरा कर ले जा रहा था। इससे राधा गोपाल को बड़ा विस्मय हुआ और वह विचार करने लगे और सोचने लगे कि यदि कौन है जो प्रतिदिन आकर मेरा भोजन चुरा कर ले जा रहा है। मैं क्षेत्र संन्यास लेकर इस वन में निवास कर रहा हूँ। अब मैं इस स्थान का भी परित्याग नहीं कर सकता। अब इस प्रकार से मैं कैसे भोजन करूं? प्रतिदिन भूखा रहकर मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा? अगर इस प्रकार से ही चलता रहा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, आज मैं खुद अपने द्वारा बनाए गए भोजन की रक्षा करूंगा। देखता हूँ कौन आकर मेरा भोजन चुरा ले जा रहा है। इतना सोचकर वह ब्राह्मण भोजन बनाकर घर में रख देता है और पास ही एक जगह पर छिपकर खड़ा हो जाता है। इतने में ही एक दुबला पतला चांडाल उस स्थान पर आता है और ब्राह्मण के द्वारा बनाया हुआ भोजन चुराने लगता है। उसे देखकर ब्राह्मण राधा गोपाल को उस पर बड़ी दया आ गई। उस चांडाल का शरीर अत्यंत दुर्बल था, जिससे शरीर में हड्डी और चर्बी के अलावा कुछ नहीं बचा था। जैसे ही वह चांडाल भोजन चुराकर जाने लगा, राधा गोपाल ने उस चांडाल से कहा, भाई जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो? साथ में यह घी भी ले जाओ। ब्राह्मण की आवाज़ सुनते ही वह चांडाल बड़े वेग से भागने लगा और मूर्छित होकर गिर पड़ा। उस चांडाल को मूर्छित होकर पड़ा देखकर राधा गोपाल शीघ्रता से चलकर उसके पास गए और उसके मुख में पानी डालने लगे। उसके बाद जब वह चांडाल उठकर खड़ा हुआ तो ब्राह्मण ने उससे पूछा, हे भाई, तुम कौन हो? तुम अत्यंत भूखे दिखाई पड़ रहे हो। यदि तुम्हें भोजन चाहिए तो मुझसे कह देते, मैं तुम्हें सारा भोजन दे देता। ब्राह्मण की बात सुनकर वह चांडाल मुस्कुराने लगा और उसने अपना असली रूप धारण किया। वह चांडाल कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान विष्णु ही थे, हाथ में शंख चक्र गदा धारण किए हुए, कटी में पीतांबर, मस्तक पर किरीट शोभा पा रहे थे। अपने प्रभु को साक्षात अपने सामने खड़ा हुआ देखकर राधा गोपाल को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगे। भगवान विष्णु उस ब्राह्मण से कहने लगे, हे राधा मोहन, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने नित्य जो तुलसी की पूजा की है और अपने द्वार पर आए अतिथियों का पूजन किया है, इससे मैं संतुष्ट हो गया हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने के लिए ही आया हूँ। अब तुम इस दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ चलकर मेरे साथ वहीं पर निवास करो। इतना कहकर भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह ब्राह्मण दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ लोक जाने लगा। उसी समय महाराज चोल ने जब देखा कि एक दिव्य विमान में बैठकर वह राधा गोपाल ब्राह्मण बैकुंठ लोक जा रहा है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत ऋषि मुद्दल को बुलाया और उनसे कहने लगे, हे महर्षि,
मैंने उस ब्राह्मण के साथ शर्त लगाई थी कि किसी पहले भगवान विष्णु दर्शन देंगे। मैंने यह महाविशाल वैष्णव यज्ञ किया तथा दान धर्म आदि का अनुष्ठान किया, किंतु वह ब्राह्मण मुझसे पहले ही दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ लोक जा रहा है। मैंने ऐसा कौन सा कार्य नहीं किया है जिससे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। मैंने विधि विधान से भगवान का पूजन किया है तथा समस्त ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है, किंतु अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए हैं। इसीलिए मुझे महसूस हुआ है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते। उस ब्राह्मण ने अवश्य ही मुझसे बढ़कर कोई विशेष कार्य किया है जिससे वह प्रभु के दर्शन का अधिकारी बन गया। इतना कहकर महाराज अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सिंहासन का त्याग किया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था, इसीलिए उन्होंने अपने भांजे को सिंहासन पर बिठा दिया और फिर वे यज्ञ की अग्नि के समीप गए और उसमें कूदने लगे। तभी देवर्षि नारद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने महाराज को रोक लिया। महाराज देवर्षि से कहने लगे, हे मुनिवर, आज मुझे ना रोकिए, मेरा जन्म विफल हुआ, मेरा सारा यज्ञ और मेरी पूजा भी विफल हो गई। मैंने आजीवन भगवान विष्णु का पूजन यज्ञ आदि कार्य किए, किंतु मुझ पर भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं हुए और उस ब्राह्मण पर प्रसन्न हुए, इसीलिए मुझ पर धिक्कार है। तो मैं अपने प्रभु को प्रसन्न ना कर सका। देवर्षि कहने लगे, राजन, आपने कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया है। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, किंतु आपने अभी तक भगवान के दर्शन करने योग्य कोई कार्य नहीं किए हैं। तब महाराज चोल कहते हैं, हे देवर्षि, आप ही बताइए वह कौन सा कार्य है जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। मेरी पूजा में ऐसी कौन सी कमी रह गई है। मैंने नाना प्रकार के माणिक स्वर्ण के आभूषण भगवान को चढ़ाए हैं। मैंने यज्ञ किए हैं, दान धर्म भी किया है। इसके अलावा ऐसा कौन सा कार्य रह गया जो मैंने नहीं किया? कृपया मुझे बताने की कृपा करें। तब देवर्षि कहते हैं, राजन, आपने भगवान विष्णु की पूजा में केवल एक वस्तु का प्रयोग नहीं किया है। उसी कारण से भगवान विष्णु आपको दर्शन नहीं दे रहे हैं। आपने तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया है। जब उस ब्राह्मण ने भगवान विष्णु पर तुलसी दल चढ़ाए तो आपने तुलसी पत्र को मामूली पेड़ के पत्ते कहकर उसका अपमान किया है, और भगवान विष्णु को तो तुलसी के पत्र सबसे अधिक प्रिय हैं। आपके स्वर्ण के गहने, माणिक, मोती आदि धन संपत्ति और दान सब कुछ तुलसी के पत्र के आगे तुच्छ हैं। यदि आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके दर्शन करना चाहते हैं तो आप उन्हें तुलसी पत्र चढ़ाएं। भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। उस ब्राह्मण ने नित्य तुलसी के पौधों की सेवा की है। भगवान विष्णु को नित्य तुलसी के पत्र डालकर भोग लगाया है, इसीलिए उसे भगवान विष्णु के साथ साथ दर्शन हुए हैं। इसीलिए हे राजन, आप भी तुलसी की वाटिका का निर्माण करें, तुलसी के पौधे लगाएं, तुलसी के पौधों की देखभाल करें और भगवान विष्णु को भोग में तुलसी के पत्र चढ़ाएं। देवर्षि के वचन सुनकर महाराज को पश्चाताप होने लगा और उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई, और फिर उन्होंने अपने राजमहल के पास तुलसी के सुंदर सुंदर पौधों का रोपण किया और नित्य तुलसी को जल देने लगे। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी के पत्र चढ़ाने लगे, जिससे उनके सभी दोष समाप्त हो गए। और फिर एक दिन भगवान विष्णु ने साक्षात महाराज चोल को दर्शन दिए और कहने लगे, हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे द्वारा चढ़ाए हुए भोग से भी संतुष्ट हूँ। इसीलिए अब तुम इस दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चलो और मेरे साथ निवास करो।
फिर महाराज चोल भी दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, पार्षदों, इस प्रकार से मुझे तुलसी के पत्र सबसे अधिक प्रिय हैं। केवल तुलसी के पत्र का भोग चढ़ाने के कारण ही उस ब्राह्मण को विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। हे भगवान विष्णु के द्वारा इस कथन को सुनकर दोनों पार्षद अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करने लगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी के पत्तों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। क्रोध आदि का परित्याग करके भगवान विष्णु का पूजन नित्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करके तुलसी के पौधे की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। गायों की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से ही मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा यहीं संपन्न होती है। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि इसी प्रकार की और वीडियो भविष्य में आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।